स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 7 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं कि हमारा क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 है बच्चों हमारा कि दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए देखिए ये एक हमें अर्धवृत्त दिया गया है बुक में। ये क्वेश्चन है 7th, इसका ये अर्धवृत्त दिया गया है। ठीक है, और इसका व्यास है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें करना है क्या है, इस अर्धवृत्त का हमें परिमाप निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन को हम अपने समझते हैं डायग्राम के साथ। ठीक है, देखिए बच्चों, ये क्या है हमारा, ये एक अर्धवृत्त है। ठीक है, ये एक अर्धवृत्त है जिसका जो व्यास है ये एक अर्धवृत्त है। ठीक है, जिसका ये व्यास यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है बच्चों, इसका ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 10 सेंटीमीटर हुआ बच्चों, तो जो इसकी त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या इसकी। ठीक है, क्योंकि व्यास का आधा हो जाता है त्रिज्या। जैसे 10 बटे में 2 कर देंगे हम, तो 2 पंजे 10, तो हमारी त्रिज्या कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, और अर्धवृत्त का मतलब समझ गए ना आप कि एक पूरे वृत्त का आधा, तो ये हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप का मतलब जानते हो ना बच्चों कि क्या होता है, जो भी ये बाउंड्री है जो आपको किनारे किनारे बाउंड्री दिख रही है, इसका योग होता है। ठीक है, ये जितनी भी बाउंड्री हम चल रहे हैं ना, जितनी भी हम ये दूरी तय करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को ही परिमाप बोला जाता है, इसकी इस बाउंड्री का योग। ठीक है, इसी को ही परिमाप बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम देखिए किस तरीके से करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि अर्धवृत्त की त्रिज्या, या सिर्फ त्रिज्या ही लिख सकते हो आप। पहले हम लिख देते हैं व्यास। व्यास दिया है व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, त्रिज्या हो जाएगी बच्चों हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हम 10 का आधा, 10 को 2 से भाग दे देंगे तो हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। परिमाप, ठीक है बच्चों, तो परिमाप देखिए कैसे निकालेंगे हम, परिमाप का फार्मूला कैसे बनाएंगे। देखिए ये हमारा ना अर्धवृत्त है, तो जब ये पूरा वृत्त का जो हमारा परिमाप होता है, पूरे जो वृत्त का जो हम यहाँ से यहाँ तक इसकी जो चारों ओर की दूरी निकालते हैं वो कितनी होती है, परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। 2πr होती है ना, तो फिर जब हम इसका आधे, जब इसके आधे का योग निकालेंगे, ये हमारा पूरे का था 2πr। ठीक है, पूरे का था। अब हमें आधे का निकालना है, ऐसे रहते हैं ना, आधे का निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास कितना बचेगा, πr बचेगा। कितना बचा बच्चों हमारे पास, तो ये πr हो गया हमारा, अर्धवृत्त में πr हो गया। ठीक है, अब रहा ये व्यास, तो ये व्यास हो जाएगा हमारा 2r। ठीक है, ये व्यास कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये व्यास हो जाएगा हमारा 2r। ठीक है, टू आर हो जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए जो अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला है πr प्लस में 2r है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या करना है, पाई का मान जो है वो 3.14 लेना है। तो पाई का मान हमने यहाँ पर ले लिया 3.14। आर हमारी कितनी है यहाँ पे 5 है, प्लस में 2 का 2 हम रहने देंगे, और यहाँ पे 2r होगा हमारा। तो ये मैंने गलत लिख दिया है पाई,
यहाँ पे मैं आर कर देती हूँ, ठीक है, 2 आर है ये। तो आर हमारी कितनी है, 5 है। आर हमारा कितना है बच्चों, 5 है आर हमारा, ठीक है। अब देखिए इसको हम गुणा करेंगे, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 5 कम 5 6 7, पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे, 5 से 15, तो यहाँ आ गया हमारा 15.70। बीच में प्लस है तो प्लस डालेंगे हम, और 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब इन दोनों को बच्चों हम प्लस करेंगे, इन दोनों को ध्यान से प्लस करना है। देखिए 15.70 है। अब ये सिर्फ 10 है, तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, ठीक है, और पॉइंट में 0 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ 10 के बाद कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट में 0 0 कर दिया। अब 0 7.5 और 1 2, कितना आ गया, 25.70, 25.70। तो बच्चों अर्धवृत्त का जो परिमाप आया हमारा, जो हमारा इस अर्धवृत्त का परिमाप आया वो कितना आया है, 25.70 सेंटीमीटर आया है, ठीक है बच्चों। जो अर्धवृत्त का परिमाप आया हमारा कितना आया, 25.70 सेंटीमीटर आया। क्षेत्रफल जब हमें निकालना होता है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, लेकिन सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में परिमाप ही निकालना है तो हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में ही इसका दिया गया है व्यास हमें। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन 7, जो बहुत ही इजी था। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हिंदी मीडियम के फ्रेंड के साथ, ठीक है बच्चों। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ मैं तो सबसे पहले उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।